So fats and carbohydrates are also called energy giving foods. Proteins are needed for the growth and repair of our body. प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ आवर बॉडी फूड्स, जो बॉडी को रिपेयर करने में। ये डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जिनका यूज़ हम भोजन में करते हैं और जिनसे फैट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। प्रोटीन्स आर ऑफ्टन कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। विटामिन्स हेल्प इन प्रोटेक्टिंग और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा देने के लिए विटामिन्स का न्यूट्रिएंट्स में यूज़ किया जाता है। अगेंस्ट डिजीज विटामिन आल्सो हेल्प इन कीपिंग और आइज, बोन्स, टीथ एंड गम्स हेल्दी। विटामिन्स हमारे आइज को, बोन्स को, टीथ को, गम्स को हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम्स। विटामिन्स डिफरेंट काइंड्स मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं और उनको डिफरेंट नेम से जाना जाता है। सम ऑफ दिस आर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड के। ये सब क्या है? विटामिन्स हैं। देयर इज आल्सो अ ग्रुप ऑफ विटामिन्स कॉल्ड विटामिन बी। विटामिन बी का भी ग्रुप है। बी कॉम्प्लेक्स और बॉडी नीड्स ऑल टाइप्स ऑफ विटामिन्स इन। सभी प्रकार के जो विटामिन्स होते हैं हमको इन विटामिन्स का यूज़ करने पर मिलते हैं। स्मॉल क्वांटिटीज विटामिन्स ए कीप्स ऑफ स्किन एंड आइज हेल्दी। स्किन और आइज को हेल्दी रखने के लिए हमें विटामिन ए की नीड होती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट, रोगों से लड़ने के लिए विटामिन सी मेनी डिजीज। विटामिन डी हेल्प्स और बॉडी टू यूज़ कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। दांतों और हड्डियों को मजबूत रखने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। फूड्स दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन्स आर सोन। ये कुछ फूड्स आइटम दिए हुए हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स होते हैं। मिनरल्स आर नीडेड बाय आवर बॉडी इन स्मॉल अमाउंट्स। हमें खनिज तत्व की भी ज़रूरत होती है पर स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत होती है। ईच वन इज इसेंशियल। ये सारी चीज़ें हमारे भोजन में प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये हैं कुछ विटामिन्स के सोर्सेस: पपाया, मिल्क, फिश ऑयल, ये वीट, लिवर, दिस राइस, ऑरेंज से हमें क्या मिलता है? विटामिन सी मिलता है। गुआवा, ग्रीन चिली, टोमेटो, ये सम सोर्सेस ऑफ विटामिन सी के सोर्सेस हैं। ठीक है, ये सम सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, सम सोर्सेस ऑफ विटामिन बी। ये इन फूड आइटम्स का यूज़ हम भोजन में करेंगे तो हमें ये सारे विटामिन्स पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगे और जो हमारी बॉडी के ग्रोथ करने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, एनर्जी के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे फूड में अवेलेबल होना बहुत ज़रूरी है। और बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। हमारी बॉडी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में विटामिन डी का फॉर्मेशन करती है। Nowadays, insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people. बहुत सारे लोगों में विटामिन डी की कमी से डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती है और होती है और ये विटामिन डी का फॉर्मेशन सनलाइट की प्रेजेंस में होता है। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड टू मेंटेन गुड हेल्थ सम सोर्सेज ऑफ डिफरेंट मिनरल्स आर सोन। बहुत सारे सोर्स के द्वारा हम मिनरल्स लेते हैं और ये हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इनकी बहुत ज़्यादा नीड होती है। मोस्ट फूड आइटम्स यूजली हैव मोर देन वन न्यूट्रिएंट्स। बहुत सारे फूड आइटम्स में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। यू मे हैव नोटिस दिस वाइल रिकॉर्डिंग योर ऑब्जर्वेशन। हावेवर इन अ गिवन रॉ मटेरियल वन पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट may be present in much larger quantity than in other। या तो एक ही पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट होगा किसी भी फूड सब्सटेंस में और वो बहुत अधिक क्वांटिटी में हो रहता है। फॉर एग्जांपल राइस हैज़ मोर कार्बोहाइड्रेट। राइस में क्या मिलता है? आपको सिर्फ कार्बोहाइड्रेट मिलता है और बहुत अधिक मात्रा में, और जो एनर्जी गिविंग फूड है देन अदर न्यूट्रिएंट्स। दस वी से दैट राइस इज़ अ कार्बोहाइड्रेट रिच।
सोर्स ऑफ फूड। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे अधिक मात्रा में प्रेजेंट होता है हमारे राइस में। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर्स। हमारी बॉडी को इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा कुछ रेशेदार फाइबर्स की भी ज़रूरत होती है, डाइटरी फाइबर्स। वाटर भी ज़रूरी होता है। डाइटरी फाइबर्स आर आल्सो नोन एज रफेज। रफेज इज मेनली प्रोवाइड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। जो भी प्लांट प्रोडक्ट्स हैं उनसे हमको क्या मिलता है, डाइटरी फाइबर्स, रफेज, रेशेदार अनाज जो डाइजेशन में हेल्प करता है। होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, सभी अनाज और दालें, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर मेन सोर्सेस ऑफ रफेज। ये सारे सोर्स रफेज के सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी बट इज एन इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ आवर फूड। ये हमारे भोजन का एक मुख्य भाग है। ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है पर ये भोजन में उपस्थित होता है। एंड एड्स टू इट्स बर्थ, दिस हेल्प्स आवर बॉडी गेट रीड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। ये हमारी बॉडी में भोजन के पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है। ये है आपका डाइटरी फूड्स। बैलेंस डाइट क्या होती है भाई? बैलेंस डाइट, द फूड वी नॉर्मली ईट इन अ डे इज अवर डाइट। हम प्रतिदिन अपने भोजन में डिफरेंट टाइप के फूड लेते हैं फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए और अच्छी हेल्थ के लिए नेसेसरी है। और डाइट शुड हैव ऑल द न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड्स। ऐसा भोजन जिसमें शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व यानी दैट आवर बॉडी नीड्स इन राइट क्वांटिटी, एक सही मात्रा में, निश्चित क्वांटिटी में भोजन में उपस्थित होते हैं। नॉट टू मच, ना तो बहुत अधिक मात्रा में, ऑफ वन एंड नॉट टू लिटिल, और नहीं बहुत कम मात्रा में, ऑफ द अदर। द डाइट शुड आल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज, और उसमें रफेज की भी अच्छी मात्रा होनी चाहिए एंड वाटर भी प्रेजेंट होना चाहिए। सच अ डाइट इज कॉल्ड अ बैलेंस डाइट। तो ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट। शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व हमारे भोजन में, जो कि न तो अधिक मात्रा में होना चाहिए और न ही कम मात्रा में होना चाहिए, और साथ में उनमें रफेज और वाटर की भी क्वांटिटी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। तो ऐसे भोजन को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस डाइट।